जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में जो भी प्रोग्राम आज तक हुए हैं, कभी बाबा ने ब्रेक नहीं लगने दिया। कोरोना जैसी महामारी चली, पर बाबा की कृपा देखिए कि नीब करोरी धाम में कोई भी कार्यक्रम नहीं रुका। ये कृपा बाबा की है, क्योंकि ये तप स्थली है बाबा नीब करोरी महाराज की। और जिस जगह पर तप किया, जिस जगह पर बाबा आज भी हैं, वो स्थान यही है। आप देख रहे हैं, यही वह स्थान है जहाँ पर पहली बार बाबा महाराज आए। और बाबा महाराज इसी स्थान के अंदर, ये गुफा है, इस गुफा में बाबा नीब करोरी महाराज रहे और आज भी बाबा इस गुफा में है। ये मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि बाबा महाराज आज भी है। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ही और इस धाम की सेवा करने से ही बाबा नीब करोरी महाराज का अद्भुत धाम जो किला घाट है, जिस धाम को इस दुनिया में बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से किसी ने भी नहीं देखा, बस किताबों में पढ़ा, बाकी किसी ने भी नहीं देखा। पर आप सबका प्रेम, आप सबका जो निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद और प्रेम और जो अपना कर्म हम करते हैं, उस कर्म की वजह से बाबा नीब करोरी महाराज के किला घाट में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और किला घाट की सेवा बाबा की कृपा से चल रही है। बाबा की ही कृपा से अखंड ज्योत भी चालू हो गई किला घाट में, जो 365 दिन बाबा की कृपा से चलती रहेगी। और वहाँ पर पंडित जी हैं, सुबह शाम बाबा महाराज के धाम में अब भोग की भी व्यवस्था हो गई है, जो प्रतिदिन सुबह शाम भोग लगेगा। बहुत बड़ी मेरी एक टेंशन थी दिमाग में, और हम सोचते थे कम से कम 10-15 लोग हो जाएं। बाबा की कृपा से एक भैया मिले और भैया ने कहा कि मेरा नाम कभी नहीं लेना, और जो भी सेवा करना चाहते हैं उसमें जो हम सहयोग कर सकते हैं वह हम सहयोग करेंगे। उन भैया का अपना नाम भी नहीं लेंगे। अब हमें करीब 4 या 5 भक्त और चाहिए, बाबा दे देंगे। तो जो सेवा चल रही है वो और अच्छे से चलेगी। और सबसे बड़ी बात बताएं, ना तो आज तक कोई उस धाम में जा पाया। क्यों? क्योंकि जो बाबा में रम चुका है, जिसने सब कुछ अपना बाबा को दे दिया है, वही बाबा महाराज के किला घाट धाम में जा सकता है। वहाँ पर कोई भी नकाब पोस नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के श्री हनुमंत लाल जी सब कुछ जानते हैं, और श्री हनुमंत लाल जी आने ही नहीं देते हैं अभक्तों को, सिर्फ भक्त ही आ पाते हैं। ये ऐसा स्थान है किला घाट का, बड़ा ही शांत है। माँ गंगा के तट पर श्री हनुमंत लाल जी बाबा नीब करोरी महाराज ने पहली बार अपने हाथों से 1918 में बनाए हैं। उन हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जीवन में मुझे तो यही लगा कि अब सब कुछ मिल चुका और वास्तविकता मिल गया। बहुत सालों से मेरी एक तपस्या चल रही थी कि हम नीब करोरी धाम में थे, तो किला घाट के लिए एक व्याकुलता थी मन में। बार बार हम जाते थे, कई वीडियो हमने डाली हैं, पीछे से गए, किला घाट नहीं मिलता था, नहीं पहुंच पाते थे वहाँ तक, तो पीछे का दिखा देते थे बरगदिया घाट का कि देखिए यहाँ से किला घाट की दूरी 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है। ये हमने दिखाई है, और जो हमने बताया वो सत्य बताया, पर किला घाट नहीं जा पाते थे। अफसोस भी था और एक उत्साह भी था कि किस दिन हम किला घाट पहुँचेंगे। मेरा एक भाई छोटा है, सेवक, किला घाट पहुँचे तो सेवक ने मुझसे कहा कि भैया वहाँ पर जो भी सामान जाएगा
वो सामान लेकर जाओ, हम भी सहयोग करेंगे। उस समय सामान जाना तो शुरुआत थी, ना वहाँ पर दीपक थे, ना घंटा था, कुछ भी नहीं था। और श्री हनुमंत लाल जी जो लंगोट पहने थे, तो हमने एक से पूछा कि ये कितनी पुरानी लंगोट है, तो बताया कि 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ और दुख भी हुआ कि जिन हनुमंत लाल जी से, जिनके दर्शन करने से सबके दुख दूर हो जाते हैं, उन हनुमंत लाल जी की सेवा ही नहीं हो रही। आज के युग में आदमी उस स्थान पर जाएगा जहाँ पर पैसा मिलेगा, पैसे से प्रेम करता है। आज आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना रहे हैं आचार्य चाणक्य का। अच्छा, सुनाने का भाव भी क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण का बालक हूँ, ब्राह्मण का ही एक प्रसंग सुनाई देता हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य सो रहे थे, एक कुटिया में सो रहे थे। चोर गए उस कुटिया में, और चोर जब गए चोरी करने के लिए तो उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति सो रहा है ये फटा कंबल ओढ़े है, और यहाँ पर कंबल तो बहुत सारे रखे हैं, काफ़ी कंबल थे। चोरों ने सोचा यही कंबल लेके चलते हैं, पर चोरों ने सोचा कि ये नए कंबल रखे, ये पुराना कंबल क्यों ओढ़े है, इसका क्या कारण है। 5 चोर थे, पांचों ने आपस में बात की, तो एक ने कहा हम पूछेंगे। उसने कहा क्यों पूछोगे, अरे तुम पूछोगे तो ये जेल भेज देगा, ये आचार्य चाणक्य ये जेल भेज देगा, इसलिए मत पूछो। 4 मना कर रहे थे, एक ने कहा पूछेंगे, लेकिन उसने अपनी इच्छा प्रबल रखी और उसने आचार्य को जगा दिया। आचार्य से कहा आचार्य हम चोर हैं। आचार्य ने कहा कोई बात नहीं। आचार्य बोले बताओ क्या करें। बोले आचार्य हम ये पूछने आए हैं कि आप तो विद्वान हैं और राजा भी बनाने वाले आप ही हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो आप ये फटे कंबल क्यों ओढ़े हो, यहाँ तो नए नए कंबल रखे हैं। आचार्य जी ने जवाब दिया ये कंबल प्रजा के लिए मेरे राजा ने रखे हैं और मेरे लिए यही कंबल है। कहना का छोटा सा भाव है कि हम सोचते हैं कि मेरा है, पर है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। जितना दुख पाना चाहते हो उतना पाओगे, बस ऐसे ही प्रेम करते रहो, डिड्डिया लाते रहो, हाय मारी करते रहो, दुखी दुख आपके पास रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा भक्त देते हैं और भक्तों का कल्याण भी हो रहा है। बहुत चमत्कारी हनुमंत लाल जी हैं और शांत हैं, कोई भी जा नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है, दीप करोरी धाम में 15 जून को सुबह सुंदरकांड होगा, उसके बाद भंडारा चालू होगा 11 बजे से। ये बाबा की कृपा से और आप सबके प्रेम और सहयोग से हो रहा है। बाबा महाराज की कृपा से पिछले वर्ष भी नीप करोरी धाम में कार्यक्रम किया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस वर्ष भी बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 3 दिन बाद आप सब, तीसरे दिन आप सब जुड़े रहेंगे और सुंदरकांड का आनंद लेंगे, भंडारे का भी आप दर्शन करेंगे। एक भक्त बैठे हैं श्री हनुमंत लाल जी की, जिसको भी सेवा करनी हो किला घाट के, मैं चाहता हूँ लगभग 7 से 8 मेंबर बन जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। जिसको भी मेंबर बनना हो अवश्य हमसे संपर्क करें। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आप सब ने स्वयं देखे हैं श्री हनुमंत लाल जी। आने की इच्छा मत करना, दर्शन करो, क्योंकि बाबा ने कभी किसी को अपने पास नहीं बुलाया। क्यों भटको इधर उधर, कोई आवश्यकता नहीं। आप भटकोगे, परेशान होगे, क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा लगाव हो जाएगा, जब मान बढ़ेगा तो अपमान भी होगा, तो ना मान बढ़ाओ ना अपमान हो। इसीलिए बाबा ने अपने किसी भी जो बाबा के साथ रहे, किसी भी भक्त से ये नहीं कहा कि तुम ट्रस्टी हो जाओ, तुम पुजारी हो जाओ। बाबा ने बस ये कहा कि राम राम लिखो, पर रहना अपने घर पर। बाबा के पास कोई भी भक्त गया,
बाबा उसको भगा देते। भगाने का तात्पर्य क्या है मालूम है? क्योंकि बाबा चाहते थे कि आपको सुख मिले, दुख नहीं। आप जुड़ के देख लो, आप जब ज़्यादा जुड़ोगे तो आपको दुख मिलेगा, और जब ज़्यादा जुड़ोगे नहीं तो दुख कहाँ से मिलेगा? कोई जानता ही नहीं आपको, और जब जानता नहीं तो ईगो आपका टकराएगा नहीं। श्री हनुमंत लाल जी की सेवा जो भक्त करना चाहते हैं अवश्य संपर्क करें। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से मैं चाहता हूं कि 8-10 लोगों की टीम बन जाए। अभी एक भैया अपनी सेवाएं देने लगे हैं। मैं चाहता हूं 8-10 भक्त बाबा नीप करोरी महाराज के मिलकर इस कार्य को करते रहें, क्योंकि बाबा का ये अद्भुत धाम है। कोई बाबा के इस धाम में नहीं पहुंच पाया। तो आप अगर आना चाहते हैं साथ में तो अवश्य आइए और मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।